फिल्म डैरेन शॉन नाम के एक टीनेजर लड़के के अंतिम संस्कार से शुरू होती है। हर कोई उसके जाने से टूट सा गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो अभी भी जिंदा है। दरअसल वो ताबूत के अंदर वीडियो गेम खेलते नजर आ रहा है। दृश्य फिर अतीत का दिखाया जाता है और डैरेन बताता है कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी। वो स्कूल में पॉपुलर था, उसके अच्छे दोस्त और अच्छे ग्रेड थे, जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व होता था। उसके जीवन का इकलौता नकारात्मक हिस्सा उसके बचपन का सबसे अच्छा दोस्त स्टीव था। एक दिन स्कूल में स्टीव डैरेन को उसकी हिस्ट्री की क्लास बंक करने के लिए मना लेता है। दोनों तब छत पर जाते हैं जहां स्टीव पत्थर फेंककर कई लाइट बल्बों को फोड़ देता है। फिर वो अपने दोस्त को भी ऐसा करने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन ठीक उसी समय उसके हिस्ट्री के टीचर छत से आने वाले हंगामे को सुन लेते हैं, जिससे दोनों लड़के पकड़े जाते हैं और उनके मॉम डैड को बताया जाता है। डैरेन इस सबसे बुरी तरह फंस जाता है क्योंकि उसके माता पिता हमेशा उसे एक आदर्श छात्र मानते थे। उन्होंने उसे बेरहमी से डांटा और पूरे 2 महीने के लिए उसे ग्राउंड कर दिया। इसके अलावा उन्होंने उसे स्टीव के साथ रहने से मना किया, ये कहते हुए कि वह एक बुरा लड़का है। ये सच है कि स्टीव एक बुरा लड़का है। अगले दिन स्कूल जाते समय डैरेन स्टीव को बताता है कि उसके मॉम डैड चाहते हैं कि वो उनकी दोस्ती तोड़ दे। ये सुनकर स्टीव को बुरा लगता है और वो डैरेन पर खुद के लिए कभी नहीं खड़े होने का आरोप लगाता है। जब वे झगड़ते हैं तभी एक लिमोजीन गुजरती है और अंदर का एक आदमी एक फ्लाई को बाहर फेंक देता है, जो उनके सामने आकर गिरता है। यह एक सर्कस कार्यक्रम के लिए एक निमंत्रण निकला जिसे सनकी शो कहा जाता है। फ्लाई का दावा है कि यह हर 500 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। लड़कों को याद है कि उनके टीचर ने उन्हें इसकी इल्लीगल नेचर के कारण शो में भाग लेने के खिलाफ वार्निंग दी थी, लेकिन फिर भी वे सर्कस में जाने का फैसला करते हैं। बाद में उस रात डैरेन और स्टीव अपने घरों से बाहर निकलते हैं और अपनी साइकिल से सर्कस में जाते हैं। ये पता चलता है कि लड़कों के अजीबोगरीब शौक हैं। डैरेन मकड़ियों का बहुत बड़ा फैन है, जबकि स्टीव पिशाचों का दीवाना है। वहां पर वे पर्दे के पीछे छिपे एक बौने इंसान जैसे क्रिएचर से टिकट खरीदते हैं। हालांकि जब स्टीव ने उसे कैश दिया तो जीव उसका हाथ काटकर भाग गया। लड़के इस अजीबोगरीब घटना को अनदेखा करते हैं और थिएटर के अंदर चले जाते हैं। वहां पता चलता है कि शो ने कई एज के लोगों को अट्रैक्ट किया है, ज्यादातर अडल्ट और बूढ़े लोग हैं। जल्द ही शो शुरू होता है और मेजबान मिस्टर टॉल मंच पर आते हैं। उन्होंने दर्शकों को उनके सामने कई अजीब सनकी पेश करने से पहले आने के लिए थैंक्स कहा। सबसे पहले एक भेड़िया दिखाया जाता है और उसके आने से सभी डर जाते हैं। मिस्टर टाल उसे दर्शकों में एक महिला की ओर पहुंचाते हैं और सभी को डराने के लिए भेड़िया उसके हाथों को फाड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करे, महिला का हाथ फिर से ठीक हो जाता है और वो मंच की ओर ऐसे चल पड़ती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मिस्टर टॉल ने फिर उसे फ्रीक शो के एक और मेंबर कोरमल लिम्स के रूप में पेश किया। आगे अलेक्जेंडर रिब्स है, एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई भी पसलियां नहीं है। गेरथा टीथ तीसरी मेंबर है और वह आश्चर्यजनक रूप से अपने मजबूत दांतों से कुछ भी तोड़ सकती है। रामेस टूबेलीज उसका साथी है, उसके 2 पेटों के कारण वो कुछ भी खा सकता है, यहाँ तक कि वो एक 3 पहिया साइकिल को भी पूरा निगल लेता है और उसे एक टुकड़े में थूक देता है। फिर मैडम ट्रिस्का नाम की एक खूबसूरत सनकी डैरेन को मंच पर बुलाती है और उसे अपना असिस्टेंट बनने के लिए कहती है। हालांकि जब वो उसके चेहरे को छूती है तो उसे उसके अंदर कुछ अजीब महसूस होता है और वो पीछे हट जाती है। जैसा कि कार्यक्रम जारी है, मैडम ट्रिस्का ने एक पल में चेहरे के बाल बढ़ाकर दर्शकों को चौंका दिया, लेकिन उसके जादू के बाद वो अचानक से शो को बंद करने के लिए कहती है। उसके कहने के बावजूद अगले कार्य में लार्टिन क्रेस्पली अपने मकड़ी साथी ओक्टा के साथ मंच पर आता है। वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए डांस करके भीड़ को प्रभावित करता है। स्टीव लार्टिन को वैम्पायर के बारे में एक किताब से पहचानता है और डैरेन को फुसफुसाता है कि वो सच में वेयरहोस्टन नाम का एक वैम्पायर है। तभी लड़कों के हिस्ट्री टीचर सहित पुलिस और शहरवासियों द्वारा शो को रोक दिया जाता है, जिससे लोग बहस करने लगते हैं। तभी डैरेन बैकस्टेज से चुपके से ओक्टा को चुरा लेता है, जो उसके रंगीन रूप से मोहित हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है तभी कोई कमरे में आ जाता है, जिससे उसे छिपना पड़ता है। देखने पर पता चलता है कि लार्टिन एक बूढ़े आदमी के साथ खड़ा होता है, जो वैम्पनीज के रूप में जाने जाने वाले हाइब्रिड वैम्पायर के एक समूह की धमकी पर चर्चा करता है। अचानक स्टीव अंदर आता है और उन्हें एक पिशाच में बदलने के लिए गिड़गिड़ाता है। वो कहता है कि वो अपने जीवन से नफरत करता है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है। ये पता चला है कि स्टीव के पिता बहुत पहले लापता हो गए थे, जबकि उसकी माँ एक शराबी है। बहुत समझाने के बाद लार्टिन आखिरकार हार मान लेता है और उसके खून का स्वाद चखने का फैसला करता है। हालांकि जिस पल वो इसे अपने मुंह में डालता है उसे पता चलता है कि स्टीव एक बुरा इंसान है, इसलिए उसने लड़के को वैम्पायर में बदलने से इनकार कर दिया, जिससे वो गुस्से में आ गया। थोड़ी देर के बाद लार्टिन को आखिर में पता चलता है कि उसकी मकड़ी गायब हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे की ओर देखता, डैरेन बाहर निकलता है और भाग जाता है। वो फिर उस सड़क पर पहुंचता है जहां उसे उसी कार द्वारा पहले से उठाया जाता है। अंदर 2 आदमी मर्लो और मिस्टर टिनी उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। हालांकि ये जल्द ही पता चलता है कि उन्होंने गलत लड़के को उठा लिया था। वे वास्तव में उसके दोस्त स्टीव की तलाश कर रहे थे, इसलिए वे डैरेन को उसके घर छोड़ देते हैं और उसे ये बताते हैं कि वे संपर्क में रहेंगे। अगले दिन डैरेन ओक्टा को अपने बैग में स्कूल ले जाता है, उसे सुरक्षित रखने की उम्मीद करता है। हालांकि क्लास शुरू होने से पहले ही स्टीव ने उन्हें देख लिया। वो मकड़ी के साथ खेलना शुरू कर देता है और गलती से उसे फर्श पर गिरा देता है, जिससे वो बच जाती है। और स्टीव ने मकड़ी को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय मारने के इरादे से उसका पीछा किया, जिससे स्कूल के हॉल में काफी हंगामा हुआ। कई स्टूडेंट्स डरकर भाग जाते हैं, जबकि कुछ घायल भी हो जाते हैं। कुछ देर बाद ओक्टा ने आखिरकार कुछ करने का फैसला किया, इसलिए वो खिड़की से भागने से पहले स्टीव के गाल पर काटती है।
जिससे स्टीव जमीन पर गिर जाता है और जहर के कारण बेहोश हो जाता है। अगले दृश्य में डैरेन वापस सर्कस में जाता है और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए लाटिन से रिक्वेस्ट करता है। अपने अस्तित्व के बारे में पता चलने वाले इंसानों के नतीजों के बारे में सोचते हुए लाटिन ने शुरू में मदद करने से इनकार कर दिया। हालांकि वो एक शर्त पर एंटीडोट देने के लिए तैयार हो जाता है कि डैरेन को उसका असिस्टेंट वैम्पायर बनना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसे अपने परिवार, दोस्तों और अपने पूरे सामाजिक जीवन को छोड़ना होगा। डैरेन को स्कूल जाना भी छोड़ना पड़ेगा। असल में उसे मरना होगा। भयानक नतीजों के बावजूद डैरेन, जो अपने दोस्त को बचाने के लिए बेताब है, शर्तों से सहमत हो जाता है और लाटिन के वैम्पायर ब्लड को ले लेता है। इसके बाद वे स्टीव की जान बचाने के लिए अस्पताल की ओर भागते हैं। लाटिन तुरंत उसे एंटीडोट दवा देता है, जो सौभाग्य से काम करता है और स्टीव ठीक होने लगता है। इसके बाद फिल्म कुछ दिनों बाद कट जाती है, जहां डैरेन अपने शरीर को लाटिन के वैम्पायर ब्लड से रिएक्ट करते हुए महसूस करना शुरू कर देता है। उसे कच्चे मांस की लालसा होने लगती है। एक दिन उसे भी अपनी बहन को मारने और उसका खून चूसने की बहुत इच्छा होती है। हालांकि वो आखिरकार अपनी खून पीने की लालसा से खुद को बचा लेता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। वहां वो लाटिन को कोने में बैठा हुआ पाता है, उसकी किताबें पढ़ रहा है। लाटिन डैरेन को चेतावनी देता है कि उसे अपना घर छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वह अपने और अपने परिवार के लिए खतरा है। डैरेन ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाने के बहुत करीब आने के बाद वो छोड़ने का फैसला करता है। हालांकि वो ये भी नहीं चाहता कि उसके माता पिता हमेशा उसकी चिंता करते रहें, इसलिए वो अपनी मौत को नकली बनाने का फैसला करता है। बाद में उस रात घर की छत पर लाटिन डैरेन की गर्दन तोड़कर उसे मारने में हेल्प करता है। इससे सभी को विश्वास हो जाएगा कि वो गलती से गिरकर मर गया। फिल्म फिर प्रेजेंट में आ जाती है। डैरेन के अंतिम संस्कार में उसके सभी दोस्त, टीचर्स और परिवार अपना सम्मान देते हैं, जबकि डैरेन जीवित है और ठीक है, ताबूत के अंदर अपने फोन पर गेम खेल रहा है। उसी रात लाटिन कब्र खोदता है और डैरेन को ताबूत से बाहर निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वे जा पाते, मरलोट कहीं से बाहर आ जाता है और उन पर घात लगाकर हमला करता है। सौभाग्य से लाटिन उससे लड़ता है और उसे कुछ देर के लिए वश में कर लेता है। करीबी कॉल के बाद वो डैरेन को फ्रीक शो कैंपग्राउंड में ले जाता है, जहां वे रेबेका नाम की एक लड़की से मिलते हैं। इस बीच स्टीव अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी है। नतीजतन वो खुद को समाज से दूर कर लेता है और पागल हो जाता है। जब दर्द असहनीय हो जाता है तो एक दिन वो इसे खत्म करने के बारे में सोचता है, लेकिन जैसे ही वो सुसाइड करने वाला होता है, मिस्टर टिनी वहां आ जाता है और उसे रोक देता है। वो बताता है कि वो स्टीव के दुर्भाग्यपूर्ण जीवन और सभी चीजों के साथ उसके जुनून के बारे में जानता है। फिर वो उसे वैम्पनीज बनने का मौका देता है। ये पता चलता है कि टिनी और मरलो वैम्पनीज है और वे वैम्पायर की एक अलग नस्ल है, जो लाटिन और अन्य लोगों से अलग है। मनुष्यों का उनका खून पीने के लिए हत्या करते हैं। ये भी पता चला है कि वैम्पनीज और सामान्य वैम्पायर कट्टर दुश्मन है और वे आंख से आंख मिलाकर नहीं देखते हैं। स्टीव अविश्वास में सब कुछ सुनता है। मिस्टर टिनी कुछ और भी चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो कहता है कि डैरेन दूसरी दुनिया में जिंदा और खुश है, कुछ ऐसा जिसका स्टीव ने हमेशा सपना देखा था। ये सुनकर स्टीव को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बिना सोचे उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इस बीच डैरेन धीरे धीरे सनकी कैंपग्राउंड में बाकी शैतानों के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। वो खुद को ट्रेन करना शुरू कर देता है और दूसरों को उनके काम में मदद करता है। एक दिन डैरेन अपने पुराने जीवन की तस्वीरें देखता है और स्टीव को फोन करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, लाटिन वहां पहुंच जाता है और डैरेन से फोन छीन लेता है और उसे तोड़ देता है। उस रात मिस्टर टिनी डैरेन के बारे में लाटिन और मिस्टर टॉल के साथ बात करने के लिए फ्री कैंप जाते हैं। ये पता चलता है कि डैरेन के पास बचपन से ही स्पेशल पावर्स हैं, इसलिए मिस्टर टिनी ने उसे उन्हें सौंपने के लिए कहा। दुश्मन होने के बावजूद मिस्टर टाल ने विनम्रता से कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगे। बाद में लाटिन डैरेन को कैंप नहीं छोड़ने को कह देता है, क्योंकि यह अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बाद वो डैरेन को ट्रेन करना शुरू कर देता है, ताकि अगर वो कभी मुसीबत में पड़े तो खुद को संभाल सके। शुरुआत में लड़का लाटिन पर एक भी बार नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, उसके स्किल्स और पावर्स भी बढ़ती रहती है। दूसरी ओर मरलोट स्टीव को एक वैम्पनीज में बदल देता है, जो उसे असीमित शक्तियां देता है। स्टीव और भी दुष्ट हो जाता है और उसका पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि उसका हिस्ट्री टीचर बन जाता है। आपने मुझे एफ दिया है। एफ नुकीले दांतों के लिए है। इस बीच जैसे ही डैरेन को भूख लगने लगती है, वो ताज़ा खून के लिए तरसने लगता है। इसका उपाय करने के लिए लाटिन उसे पास के एक खेत में ले जाता है और एक आदमी को बहकाता है। उनका कहना है कि वैम्पायर कभी लोगों को नहीं मारते, वे सिर्फ उनका खून उधार लेते हैं। हालांकि अपनी भूख के बावजूद डैरेन खुद ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वे वापस कैंप में लौट आए। कुछ ही समय बाद उनके के पीसफुल कैंप ग्राउंड पर अचानक वैम्पनीज के एक समूह ने हमला कर दिया। तबाही तब होती है जब दोनों पक्ष एक क्रूर लड़ाई में लगे होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक खूनाखच होता है। ये साफ हो जाता है कि वैम्पनीज डैरेन को ढूंढ रहे हैं और जल्द ही वे उसे रेबेका के साथ एक कॉस्ट्यूम रूम के अंदर छिपा हुआ पाते हैं। वैम्पनीज डैरेन पर हमला करते हैं और एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन सौभाग्य से लाटिन, मिस्टर टॉल और अन्य शैतानों के समय पर आ जाने से लड़ाई आखिरकार रुक जाती है और डैरेन मरने से बच जाता है। हालांकि जब धूल रुक जाती है तो पता चलता है कि मरलोट ने रेबेका को किडनैप कर लिया है। अगली सुबह डैरेन उसे खोजने के लिए निकलता है, क्योंकि वो पूरी घटना के लिए खुद को दोषी मानता है। इस बीच मिस्टर टिनी उसे अपने जाल में फंसाने के लिए उसके परिवार को किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद डैरेन अपने घर आता है और उसे खाली पाता है। फिर उसने टेबल पर एक फ्लाई को नोटिस किया, जो उसे सर्कस में आमंत्रित कर रहा था।
इस दौरान लाटिन भी लड़ाई में शामिल होने का फैसला करता है और इसलिए वो अपने हथियार इकट्ठा करता है। अगले दृश्य में डैरेन सर्कस पहुंच जाता है, जहां वो रेबेका और उसके परिवार को बंधा हुआ और दीवार पर लटका हुआ पाता है। वो स्टीव को वैम्पनीज के साथ देखकर भी हैरान है। फिर भी वो अपने पुराने सबसे अच्छे दोस्त पर बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करता है। तभी लाटिन भी आ जाता है और मर्लो के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। जैसा कि डैरेन ने कोई खून नहीं पिया है, वो बहुत कमजोर हो जाता है और स्टीव की तुलना में आसानी से पिट जाता है। लेकिन तभी रेबेका खुद को आजाद करती है और डैरेन को उसका खून पीने का आदेश देती है ताकि वो अपनी ऊर्जा वापस पा सके। शुरू में उसने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब रेबेका ने उसे आश्वासन दिया कि वो ठीक हो जाएगी, तो वो उसका खून चूसता है। दूसरी ओर लाटिन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी ताकत का आखिरी इस्तेमाल करता है और मर्लो को उसके दिल में दबा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद डैरेन स्टीव के साथ फिर से लड़ना शुरू कर देता है, जबकि मिस्टर टिनी दूर से देखता है। कुछ देर होने के बाद वो कुछ करने और उन्हें रोकने का फैसला करता है। मिस्टर टिनी ने अपनी स्पेशल पावर से मर्लो को दोबारा जिंदा किया, उसे एक बौने जीव में बदलकर। वो फिर दोनों लड़कों को अपने साथ आने के लिए कहता है। उसकी शक्ति से चकित होकर स्टीव तुरंत मान जाता है, लेकिन डैरेन नहीं मानता। लड़ाई के बाद में लाटिन डैरेन के परिवार को वश में करता है ताकि उनकी हाल की याददाश्त मिटा दी जाए। इस तरह उन्हें वे अजीब घटनाएं याद नहीं रहेंगी जो ठीक उनकी आंखों के सामने हुई थी। डैरेन के वापस कैंप में लौटते ही फिल्म समाप्त हो जाती है, जहां सभी शैतान उसका दिल से स्वागत करते हैं और उसे घर जैसा महसूस कराते हैं।